हमारे पास सवाल आया है पंकज का। इनके पास वोडा आइडिया की, गौरांग सर, इनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर्स है। 100 की क्वांटिटी है और 16 रुपए की खरीद है। वोडाफोन आइडिया हमेशा एक बजिंग स्टॉक रहा है, खबरों में रहता है। अभी ही फिलहाल 2 दिन पहले स्टॉक ने एक नया हाई बनाया था, लेकिन इनकी खरीद से नीचे है फिलहाल। 684 का इनको नुकसान इस पर हो रहा है। इस पर राय दीजिए। साथ ही पूरे टेलीकॉम सेक्टर में आपकी कोई और पसंद? यहाँ पर भी आप देखें तो 16 रुपए की खरीद 9 रुपए पे आके खड़ा है, यानी कि करीबन आधा हो चुका है इनके खरीद भाव से। देखिए, महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम होती जा रही है इनके पास, वो भी लाखों में। ऐसा नहीं है कि कुछ हजारों में, लाखों में कम हो रहे उपभोक्ता। सरकार, ये स्टॉक तब चलता है जब सरकार की तरफ से कुछ टिप्पणी आती है। मेरी राय में, अगर आप, और मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच करके 100 शेयर भी लिए। मैं तो मानता हूं कि अगर आपको टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश करना है तो भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है। ये दोनों कंपनियां देश की सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है और इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। मैं हर बार कहता हूं कि शेयर के दाम को देख करके आपको निवेश नहीं करना चाहिए, कंपनी के कामकाज को देख करके आपको निवेश करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार की अगर मदद नहीं होती है वोडाफोन आइडिया को, और कब होगी, किस प्रकार की होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये सब अनिश्चितता का वातावरण है। तो मेरी राय में आपके पास बेहतर विकल्प है भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पर गौरांग सर ने आपको अहम राय दी है कि आगे जाके इसके फंडामेंटल्स कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। साथ ही उन्होंने भारतीय एयरटेल और रिलायंस पर खरीद की राय दी है। फंडामेंटल्स ज़रूर में ध्यान में रखें, दाम से ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। इसी के साथ गौरांग सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश भोसले भी हैं हमारे साथ पैनल पर। राजेश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। संतोष सिंह का सवाल जान लेते हैं। संतोष हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून संतोष, बताएं क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर था और 494 पर लेकर मैं फंस गया हूँ। अभी मेरे लिए क्या करना उचित होगा? अच्छा, 495 की खरीद है। संतोष जी, काफी बड़ी मात्रा की खरीदारी की है, 8000 शेयर्स। राजेश, इनके लिए राय आप बताएं। 353 354 के लेवल्स पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। मजबूती है, आज हरे निशान में है, लेकिन संतोष की खरीद काफी ऊंचे लेवल्स की है और बड़ी मात्रा की खरीद, 8000 शेयर्स खरीदे हैं, जिसके चलते नुकसान भी बेहद बड़ा इस वक्त वो झेल रहे हैं। क्या राय होगी? जी, फिलहाल होल्ड रखने की सलाह होगी। स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखें तो एग्जैक्टली 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम लास्ट 2 महीने से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 330 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में वापस 370 375 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि अगर उसे ब्रेक करता है तो पॉसिबली इनकी जो बाइंग जोन है 400 420 की, तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, पहले 370 एंड उसके ऊपर क्रॉस करता है तो फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। ये राय फिलहाल मिलती हुई। अब यहाँ पर आप थोड़ा फंसे ज़रूर है, तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए, लेकिन वक्त वक्त पर आप इसे रिव्यू भी करते रहिएगा, हमसे सवाल पूछेंगे आप अगर, तो हम आपको वक्त वक्त पर सही राय, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताएंगे ज़रूर। फिलहाल इंटैक्ट रखें अपनी पोजीशन को, इंतज़ार थोड़ा करना होगा आपको। ऑन दैट नोट हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जो आपका